दोस्तों नमस्कार सबको। शाम की नमस्कार। और दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पास में एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है और ब्लैक बोर्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसको पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और एक यहाँ उसमें लिखा हुआ है, मतलब कि बोर्ड में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा और इसका आंसर भी बताऊंगा कि क्या हो सकता है। हालांकि ये बहुत देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है ना। और ये माइंड को डेवलप करने वाला क्वेश्चन है कि इस प्रकार के यदि ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं, उसका सवाल उसका आंसर ढूंढ ढूंढ करके यदि बताते हैं, तो हमारा माइंड जो है ना, और आगे की ओर विकसित होता है, और विकसित होता है, डेवलप होता है। और हमारा माइंड बड़ी बड़ी सोच के लिए अग्रसित हो जाता है। बहुत बड़ी 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 नई नई चीजें हमारा माइंड खोजता रहता है। तो फ्रेंड, देरी न करते हुए जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो क्वेश्चन है बोर्ड में लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा। लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं के शब्द आते हैं? वाह यार, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। ऐसा कोई शहर है? अच्छा ये बताइए, इंडिया का ये कोई शहर है या कहीं दूसरी जगह का शहर है? इंडिया ही का नहीं, दूसरी जगह। इंडिया का है। हाँ, तो इंडिया के अंदर ही ऐसा कोई राज्य है, शहर है, जो अ, जो तीनों भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में और संस्कृत में, तीनों भाषाओं में उसका नाम आता है। तो मुझे थोड़ा सा सोचने विचारने का टाइम दीजिए, सोचने का काय को ढूंढने का टाइम दीजिए। मैं इसका जवाब ढूंढता हूँ, क्या हो सकता है ऐसा कौन सा। पहले तो मैं ये सोचूंगा कि अपने हमारी जो कंट्री है, जो हमारा जो देश है, हमारे देश में कितने राज्य हैं, उस सभी राज्यों में देखूंगा कि कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाओं में उनके शब्द जुड़ते हैं। क्या जो राज्यों के नाम है, उन राज्यों में क्या क्या शब्द लिखा हुआ है, वो क्या क्या अपना अर्थ प्रकट करते हैं। वहीं से हम पकड़ सकते हैं कि हाँ, ये राज्य हो सकता है जिनका तीनों भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषा में आता है। तो 2 मिनट का। कितना टाइम है हमारे पास में? 2 मिनट का टाइम है आपके पास में। 2 मिनट का टाइम। हम्म, मध्य प्रदेश हो सकता है क्या? मध्य प्रदेश में कहाँ भाषा है? मध्य प्रदेश में तो ये एक ही भाषा आएगी, हिंदी। मध्य प्रदेश एक ही भाषा हिंदी ही आएगी। ये ऐसा बताना है कि मतलब तीनों एक ही भाषा के शब्द हों। राजस्थान। नहीं, गलत। गलत। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही नहीं। हाँ। तो फ्रेंड देखिए, इस प्रकार के जब क्वेश्चन रहते हैं तो इसका आंसर ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मेरा माइंड अभी और खोज रहा है, काम कर रहा है कि इसका वाकई में आंसर क्या हो सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है। जम्मू कश्मीर हो सकता है ये? नहीं, 1 मिनट का टाइम बचा है बस। 1 मिनट का बचा हुआ है। 50 सेकेंड। 50 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? हाँ, अब आया निकल करके मेरे माइंड ने फाइंड कर लिया है और डिफाइंड कर लिया है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पता क्या? है क्या हो सकता है? क्या हो तुम्हें सकता है? मालूम है क्या? क्या?
नहीं मालूम ना। वो तो हम आपसे ही पूछ दोस्तों, रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को भी यदि इसका आंसर पता हो तो जरूर आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है, सटीक जवाब क्या हो सकता है। कि जो लिखा हुआ है उस टोटल शब्द में तीनों, हिंदी में भी उसका शब्द आ जाए, इंग्लिश में भी आ जाए और संस्कृत भाषा में भी आ जाए, तब ये फिट होगा। तो मेरे दिमाग ने फाइंड कर लिया है, ढूंढ लिया है, और मैं बताता हूँ क्या आंसर हो सकता है। मालूम है क्या हो सकता है? 10 सेकंड बचा है। अहमदाबाद। गुड। मैं लिख करके दिखाता हूँ पहले। अहमदाबाद। अहमदाबाद है। अब बताओ ये कैसे हुआ अहमदाबाद? बिल्कुल, मैं इसको तोड़ करके बताऊंगा कि इसमें से तीनों भाषा निकल जाएंगी। संस्कृत निकल जाएगी, इंग्लिश निकल जाएगी और हिंदी निकल जाएगी। दोस्तों, आप लोग गौर से और ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार से मैं इसको सेट करता हूँ तीनों भाषाओं में। तो पहले हम लिखेंगे अहम। अहम एक जो है ना संस्कृत भाषा है, प्लस लगाएंगे। दा, दा जो है इंग्लिश भाषा, संस्कृत, दा बोले तो इंग्लिश भाषा, और एक प्लस और लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे वाद। ये हो गई हिंदी भाषा। हाँ तो दोस्तों इसका सही जवाब यही संस्कृत, है। इंग्लिश और हिंदी भाषा। तो फ्रेंड, ये रहा जवाब। इस सवाल का ये जवाब रहा, यही सटीक जगह जवाब है, यही 100% जवाब है। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताइए, आंसर कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख करके बताइए।